हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और साथ ही साथ आप सभी अपने प्रिपरेशंस भी बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए फिर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास हो जाता है बिकॉज आप सभी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे होंगे और सबका सपना यही है कि किसी तरीके से हम इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर ले। लेकिन जब आपको ये सपना आपको सच करना है तो पढ़ना तो होगा ही, लेकिन पढ़ने के साथ साथ जब आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर लोगे तो उसके दौरान आपको ये भी पता होना चाहिए कि आखिरकार आपका ड्रेस कोड क्या है। तो आज आप लोग जानोगे कि इंडियन आर्मी के ड्रेस कोड के बारे में कि क्या चीजें आपको फॉलो करनी है, क्या चीजें आपको फॉलो नहीं करनी है। ठीक है, देखते हैं न्यूज क्या है। नो रिलीजियस मार्कर्स, मेकअप और डिओड्रेंट्स परमिटेड, व्हाट इंडियन आर्मी ड्रेस रेगुलेशन सेज। थोड़ा सा और इसके कंटेक्स्ट के बारे में अगर मैं देखूं और बैकग्राउंड के बारे में मैं आपको बताऊं तो आप सभी जानते हो कि एट प्रेजेंट रील्स मतलब एक ऐसी चीज जिसको लोग बनाना भी पसंद करते हैं और जिसको लोग देखना भी पसंद करते हैं। सेम यहाँ पे आपने ये भी चीजें देखी होगी कि बहुत सारे ऐसे आर्मी ऑफिशियल्स हैं जो कि रील्स बना रहे हैं, बहुत सारे ऐसे पुलिस ऑफिसर्स हैं कि वो भी रील्स बनाते हैं और वायरल उन लोगों के रील्स भी हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा ये भी हो रहा है कि जब आप एक पर्टिकुलर, आप मान के चलिए कि आप इंडियन आर्मी में हो, आपने क्या किया है, आप इंडिया के लिए सर्व कर रहे हो, यानी कि आपने जब किसी चीज को ज्वाइन किया है तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी होंगे, तो आपको उसके मर्यादा में भी रहना जरूरी है। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि हमारे आर्मी ऑफिशियल्स, जब हमारे पुलिस ऑफिसर्स जब ऐसे रील्स बनाते हैं तो कहीं ना कहीं उनका जो मेन एम रहता है और जो मेन वर्क रहता है वहां से वो डाइवर्ट होते हैं। और जब रील्स बनाया जाता है तो उसमें कुछ और भी चीजें हाईलाइट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जरा न्यूज देखिएगा कि द ऑर्डर्स वेयर इशूड आफ्टर सम army professionals were seen wearing religious markers, chain and other accessories in recent social media post। यानी कि सोशल मीडिया पोस्ट में हम लोग ये देखते हैं कि उन्होंने पोस्ट तो डाल दिया, रील्स भी डाल दिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने धर्म को भी क्या करते हैं, बताते हैं और वो चीज शो हो जाती है कि एक्चुअली वो आर्मी ऑफिशियल कौन से धर्म को बिलोंग करते हैं। एग्जाम्पल में ले लीजिए कि धागा बांध लिया या फिर गले में चेन है, या फिर एग्जांपल ले लीजिए कि गले में कोई जैसे लॉकेट वगैरह जो भी रिलीजियस लॉकेट्स आते हैं वो चीज पहनी हुई है। और उसके बाद वो जब सोशल मीडिया पे जो भी रील्स वगैरह पोस्ट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं रिलीजन को शो कर देता है। इसी के रिगार्डिंग फिर आर्मी के द्वारा और इंडियन आर्मी के द्वारा फिर से ये चीजें याद दिलाई जाती है कि कहीं ना कहीं आप लोग जिस चीज के लिए आपने इंडियन आर्मी ज्वाइन की थी वहां से शायद डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वो चीज आपको वापस से याद दिलाना पड़ेगा और ये रूल्स भी आपको फॉलो करना जरूरी है। ठीक है, आखिरकार रूल्स क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। कहा गया है क्या, तो देखिए, फर्स्ट दैट इज द रेगुलेशन एक्सप्लिसिटली सेज नो अनऑथराइज्ड ऑर्नामेंट्स और एम्बलम इज टू बी वर्न विथ यूनिफॉर्म। यानी कि जब आपके पास आर्मी की यूनिफॉर्म आती है तो वहां पे आप कोई भी अनऑथराइज्ड, ना ही आप एम्बलम कोई लगाओगे, ना ही कोई ऑर्नामेंट आप क्या करोगे, पहनोगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अब एक चीज आ सकती है कि मैम हो सकता है ना कि कुछ पर्सन ऐसे भी तो हो सकते हैं जिनकी न्यूली मैरिड हो, मतलब जो अभी जिनकी शादी हुई हो या फिर एंगेजमेंट हुआ हो, तो उस दौरान तो हम देखते हैं कि उनके पास एंगेजमेंट रिंग होगी। तो क्या एंगेजमेंट रिंग वगैरह अलाउड है पहनना? तो हाँ, ये अलाउड है, ये चीज नोट कर लीजिएगा, बट अ सिग्नेट रिंग इज परमिटेड। तो पहला जो आपको रूल याद रखना है वो ये कि आप क्या करोगे, आपके पास कोई भी अनऑथराइज्ड ऑर्नामेंट नहीं होना चाहिए और कोई भी अनऑथराइज्ड एम्बलम नहीं होना चाहिए जो कि आपने अपने तरफ से यूनिफॉर्म में ऐड कर लिया है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको क्या अलाउड है, आप सिग्नेट रिंग वेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं कि ये जैसे गले में चेन हुआ या फिर गले में चेन के साथ बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो पर्टिकुलरली अपने रिलीजन को लेकर के और रिलीजन से संबंधित कोई भी ऐसे लॉकेट्स डाल लेते हैं, तो वो भी चीजें अलाउड नहीं है। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और क्या चीजें अलाउड नहीं है। अगर मैं बात करूं ऐसे चेन्स की, अगर मैं बात करूं ऐसे सेक्रेट धागे की, तो ये सारी चीजें भी अलाउड नहीं की गई है। लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में और डीपली पढ़िए। ठीक है, आर्मी ड्रेस रेगुलेशन स्पेसिफिकली मेंशन दैट नो चेन्स और सेक्रेट थ्रेड्स आर टू बी वर्न अराउंड द नेक। यानी कि ये जो धागा है ना आप गले में बांध सकते हैं और ना ही आप हाथ में बांध सकते हैं। आगे देखिए, ठीक है, इफ वर्न दे आर टू बी कंसील्ड प्रॉपरली सो दे आर नॉट विजिबल। यानी कि अगर आपने वो धागा बांध भी लिया है, आप अपने रिलीजन को मान भी रहे हैं,
लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा कि वो चीज दिखे ना, यानी कि आप धागा पहनिए बट वो ढका रहना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है, थ्रेड साथ ही साथ सो दे आर नॉट विजिबल, अ सिंगल सैक्रेड थ्रेड कैन बी वर्न ऑन द wrist ऑन द डे ऑफ पूजा। लेकिन स्टिल हम देखते हैं कि अगर पूजा पाठ वगैरह होगा तो पूजा पाठ के दौरान क्या पहन सकते हैं क्या? हाँ, तो आप एक धागा पहन सकते हैं, लेकिन हाँ सिर्फ जिस दिन पूजा हो रही है उस दिन, यानी कि पूजा जब कंप्लीट हो जाएगी तो आपको वो धागा भी निकाल के रखना होगा। तो ये चीज भी आप सभी को क्लियर हो गई होगी। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि चाहे हम बात करें वॉच की, तो वॉच भी अलाउड नहीं है। अगर आपको वॉच पहनना है तो आपको उसको वर्दी के नीचे पहनना होगा कि सामने वाला पर्सन देख ना पाए। अगर मैं ब्रेसलेट्स की बात करूं तो ब्रेसलेट्स भी अलाउड नहीं है। क्या ये लड़कियों के लिए है या फिर लड़कियों के लिए? तो ये दोनों के लिए है, ठीक है। तो याद रखना है ये सभी भी, ठीक है। और साथ ही साथ अब प्रॉब्लम नहीं, मतलब अब यहाँ पे और एक क्वेश्चन को लेकर के, और एक क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि मैम अगर हम सिक्स की बात करते हैं तो आपको पता है कि सिख लोग जो होते हैं वो कड़ा धारण करते हैं, तो क्या कड़ा पे भी रोक लगाई गई है? तो नहीं, जो पर्सन सिख से बिलोंग करते हैं, सिख रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो वो पर्सन क्या कर सकते हैं? कड़ा पहन सकते हैं, ये चीज याद रखिएगा। लेकिन थोड़ा और पॉइंट याद रखना कि जैसे कोई भी तिलक नहीं चलेगा, कोई भी विभूति नहीं चलेगा, और एनी अदर सिंबल विल बी वर्न अप्लाइड व्हाइल इन यूनिफॉर्म, यानी कि जब आपने यूनिफॉर्म पहनी है, आर्मी की यूनिफॉर्म आपने पहनी है, तो ना ही कोई आपको तिलक लगाना है, ना ही आपको कोई विभूति लगाना है। यानी कि समझिए आपको ये चीज करनी ही नहीं है कि जहां से आपको ये, मतलब आपको देख करके लोग ये जज कर पाए कि ये पर्टिकुलरली ये पर्सन इस पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करता है, यानी कि आपको रिलीजियस आइडेंटिफिकेशन नहीं देना है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आगे आपको क्या जानना है कि क्या वुमेन प्रोफेशनल्स के लिए भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है या कि सिर्फ मेंस के लिए है? तो आप नोट रखिएगा कि वुमेन प्रोफेशनल्स के लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो कि आप सभी को नोट करना है। फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट में ये कि मैंने आपको बता दिया कि गले में कोई भी चेन वगैरह तो पहनना नहीं है, लेकिन इन केस ऑफ मैरिड वुमेन हम देखते हैं कि मंगलसूत्र ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कहा गया है कि आप मंगलसूत्र वेयर कर सकते हैं, लेकिन एक चीज नोट रखनी है कि मंगलसूत्र को भी आपको ढक के रखना होगा, यानी कि वो आपको मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने पहना है तो वो चीज विजिबल नहीं होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं नाक की और मतलब कान की बालियों की, तो कहा गया है कि छोटे छोटे बालियां आप पहन सकते हैं, लेकिन हाँ वो बड़े नहीं होने चाहिए जो कि विजिबल हो। और यहां तक कि अगर मैं वुमेन प्रोफेशनल्स की बात करूं तो यहाँ पे याद रखिएगा कि कॉस्मेटिक्स भी अलाउड नहीं है। अब कॉस्मेटिक्स अलाउड नहीं है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं नेल पॉलिश की बात करूँ, नेल पॉलिश अलाउड नहीं है। फिर जैसे आप लोग फेक आईलैशेस वगैरह लगाते हैं, वो भी अलाउड नहीं है। आईलाइनर अलाउड नहीं है। यानी कि आप सभी इस चीज को एकदम मन में बिठा के रखिए कि आप एक आर्मी ऑफिशियल है, आप क्या कर रहे हो? आप नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वहां पे ये सारी चीजें आपके लिए अलाउड नहीं है। थोड़ा सा देख लेते हैं। द ऑर्डर रिगार्डिंग मेकअप एंड कॉस्मेटिक इन यूनिफॉर्म स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। लिपस्टिक अलाउड नहीं है, कलर्ड नेल पॉलिश अलाउड नहीं है, बिंदीस अलाउड नहीं है, ठीक है, सिंदूर अलाउड है। मैंने जैसे बताया आपको कि जब हम बात करते हैं मंगलसूत्र की, तो मंगलसूत्र आप पहन सकते हैं, लेकिन हाँ आपको क्या करना होगा? उसको ढक के रखना होगा। सेम वैसे ही कि जब आप मांग में सिंदूर लगा रहे हैं तो उसको भी हेयर से ऐसे ढक दीजिए कि वो चीज विजिबल ना हो, यानी कि आप लगा सकते हैं बट हाँ हिडन होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे ये तक, यानी कि जब हम SPF की बात करते हैं, यानी कि अगर लेडीज की बात की जाए तो जनरली लेडीज प्रेफर ये करती है कि जब हम बाहर निकल रहे हैं तो SPF लगा करके निकले, है ना, सन प्रोटेक्शन। लेकिन अब यहाँ बोला गया है कि आपको अगर ये चीज लगानी है तो जब आप फील्ड में जा रहे हैं और फील्ड वर्क में जा रही है तब आप लगा सकती हैं, लेकिन ऐसे आपको अलाउड नहीं है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसी के साथ अगर मेहंदी की बात की जाए, हिना की बात की जाए, तो ये भी जो भी फीमेल्स है उनको ये अलाउड नहीं है, चाहे हाथ में बात की जाए चाहे हेयर्स में बात की जाए, तो ये भी चीजें अलाउड नहीं है। तो आई होप कि ये टोटल चीजें आप सभी को समझ में आ गई होगी। कुछ और पॉइंट्स भी आपको याद रखना है कि जब अब मैंने स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया था तो वहां पे डिओड्रेंट्स के बारे में भी हमने पढ़ा था, तो याद रखिएगा कि डिओड्रेंट्स भी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। यहाँ पे आपको डिओड्रेंट्स भी यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना है। अप्लाइंग एनी फ्रेग्रेंसेस, डिओड्रेंट्स, परफ्यूम एटसेट्रा इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फॉर पर्सनल इन यूनिफॉर्म। हाउएवर
आफ्टर सेव लोशंस में बी यूज्ड, यानी कि अगर मेल्स जैसे शेविंग वगैरह कर लेते हैं तो उसके बाद सेविंग लोशन वगैरह यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आपको डिओड्रेंट्स अलाउड नहीं है, कोई भी टाइप का फ्रेग्रेंस अलाउड नहीं है, ये टोटल चीजें अलाउड नहीं है। लेकिन नोट रखना कि ये अलाउड कब नहीं है, जब आप आर्मी ऑफिशियल के वर्दी पे है और जब आपने वर्दी धारण की है। यानी कि आपको अगर बाहर जाना है, घूमने जाना है, छुट्टी पे आए हैं, तब आप आराम से इस चीज को मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जब तक आप आर्मी ऑफिशियल के वर्दी पे हैं तब तक आपको ये चीजें अलाउड नहीं है। आई होप कि आप सभी को ये सेशन समझ में आ गया होगा, क्या चीजें अलाउड है, क्या चीजें अलाउड नहीं है, ये भी क्लियर हो गया होगा। तो इस सेशन को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, और साथ ही साथ अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है। इसी के साथ मैं और एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि जो भी क्लासेस हमारे सेंचुरियन डिजिटल के प्लेटफॉर्म में चलती है या फिर सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे चलती है, तो इस क्लासेस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन के लिए आप नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको टोटल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस सेशन को यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीवन। डियर एस्पिरेंट्स, क्या आप भी एनडीए 2024 एंड 2025 एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं अपने पहले प्रयास में? तो आज ही एनरोल करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के रिटन प्लस एसएसबी कोर्स में, जो आपको देने वाला है रेगुलर क्लासेस, फ्री स्टडी मटेरियल, ट्रेन्ड फैकल्टीज, एक्सपर्ट्स ऑफ द एसएसबी पैनल, फ्री एसएसबी कोचिंग, इंडियाज लार्जेस्ट जीटीओ ग्राउंड के साथ में डाउट क्लियरिंग सेशंस, वीकली मॉक टेस्ट, रिगोरस प्रैक्टिस। ये एक ऐसा संस्थान है जहां हम आपको A to Z प्रिपरेशन कराते हैं और आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी की कड़ी तैयारी कराते हैं। प्राउडली ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4 जैसे रैंक्स देने वाली सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आपको वेलकम करती है टू जॉइन आवर अपकमिंग कोर्सेज फॉर योर एनडीए एग्जाम प्रिपरेशन। Please call on 9795977776 for more information. Thank you, Namaskar and Jai Hind.